हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को अपने पिछले व्लॉग्स में बताया कि मैं आई हूँ बिहार और मैं रहने वाली हूँ बनारस की। और मेरा गांव है मतलब बिहार, जहाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन हम लोग परमानेंटली रहते बनारस में हैं। और मेरे गाँव में देखिए ये सब कुछ फ्रेश सब्जियाँ घर पर ही होती है, खेत से आए हुए हैं, सब कुछ खेत में ही होता है, मिर्ची पालक टमाटर एवरीथिंग। तो हमें बाहर से कुछ ख़रीदना नहीं पड़ता है। सुबह सुबह मुझे जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे सुबह सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, क्योंकि बिना नहाए गांव में आप खाना नहीं बना सकते। क्योंकि दादी जी हमारी खाना नहीं खाती है बिना नहाए। लेकिन अब दादी जी हमारी हो चुकी है बीमार। उनको बुढ़ापा बहुत बेकार चीज़ है दोस्तों। बुढ़ापे में आदमी का आधा शरीर एकदम लस्त हो जाता है। देखिए ये पहले चलते थे, फिर एक दिन ये गिर गए, जिसकी वजह से इनका कुल्लू टूट गया और फिर ये बिल्कुल लाचार हो गया और दूसरे के सहारे पे रहने लगे। इसलिए कहते हैं जब तक अपना हाथ पैर काम कर रहा है तब तक वो सब कर लीजिए जो आप जीवन में करना चाह रहे हैं। और अगर आपने अपने हाथ पैर पे खड़े होना है तो समय से पहले अपने हाथ पैर पे खड़े हो जाइए, ताकि आपको कभी किसी का सहारा ना लेना पड़े। सहारे वाली ज़िंदगी बहुत बेकार होती है। आप लोग को पता है दोस्तों, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था सीज़र से, तो मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ पे। सब बाहर थे, मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए थे, वो थे ही नहीं। और जो था वो सोकर था। मैंने बहुत आवाज़ दी पर कोई उठा नहीं। तब मुझे अपनी लाचारी समझ में आ रही थी कि मेरे हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे तो मैं कितनी लाचार थी। लेकिन अभी हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सही सलामत है। सिर्फ हमको पढ़ना है, पेन से लिखना है, तब भी हम वो काम नहीं कर पा रहे। सोचिए जिसके हाथ पैर नहीं होते वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। भगवान की दया से तो हमारे पास सब कुछ है, हाथ है पैर है और हम बिल्कुल हेल्दी है। और भगवान की दया से हम हमेशा हेल्दी ही रहें। आज मैंने सुबह उठकर कुछ पढ़ाई नहीं की थी, बस थोड़े बहुत फॉर्मूलाज देखे थे, पर मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। फिर ये दोपहर का समय है, जब यहाँ पीहू बेटी मेरी सो चुकी थी और मैं यहाँ पढ़ने जा रही थी। लेकिन मैंने सोचा ना कि आज ना पढ़ने से पहले सब कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी सारी बुक्स तो बनारस में, यहाँ पर कुछ भी बुक्स नहीं लाई हूँ मैंने। तो यहाँ पर बहुत सारे रफ पेज पड़े थे, जिसमें सामने का पेज भरा हुआ था लेकिन पीछे का शीट खाली थी। क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स है और मुझे रफ पेज का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, तो मैंने सोचा इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, जिसके पीछे पीछे मैं सॉल्व कर लूँगी और आगे आगे जो भी लिखा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं रहता है। और मुझे प्रैक्टिस करना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ क्वेश्चन सेट लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं क्वेश्चन सेट लगा रही हूँ, मैं 3-4 टॉपिक्स बचे हुए करने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे ऑनलाइन क्लास करनी होंगी और यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता है, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि मैं रिविज़न ही कर लूँ जो मुझे पढ़ना है। तो वही मैं रिविज़न कर रही थी और पढ़ाई कर रही थी। और साथ ही साथ ना दोस्तों, हम लोगों को ना अपना जो भी रूटीन होता है ना पढ़ाई का, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, वरना क्या होता है कि फ़्लो बिगड़ जाता है। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।